अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। मुंबई पुलिस और गुजरात पुलिस या यूपी पुलिस की ये पूरी कोशिश है, जिस तरह इन्होंने गठबंधन सरकार बना के, पुलिस वालों की गठबंधन सरकार बना के जैसे हमारे पीर मुर्शिद हजरत मुफ्ती सलमान नजरी साहब को जेल में डाले, उसी तरह ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे और मेरी टीम को जेल में डालने की। इसकी अहम वजह, जैसा ही मैंने 26 तारीख को बॉम्बे से निकला और 27 तारीख को अहमदनगर में, जहां फर्स्ट नीतीश रानी के ऊपर एफआईआर हुई थी, जहां पे उसने बोला था कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा, उसकी जानकारी के लिए जैसे ही मैंने अहमदनगर में पहुंचा, उसके बाद से लगातार डीसीबी जोन 6 के डीसीपी साहब शिवाजी नगर के सीनियर इंस्पेक्टर साहब कंटिन्यू मेरे घर पे पुलिस वालों को भेज रहे, और कभी ऑफिस का एग्रीमेंट, कभी घर का एग्रीमेंट मांग रहे, और घर वालों को ज्यादा टॉर्चर कर रहे। और शिवाजी नगर पुलिस आके जाने के बाद जो है फिर दूसरी पुलिस आती है गन के साथ में मेरे ऑफिस के दरवाजे पे, और घर के दरवाजे पे गन उल्टी मारती है और पूछती कि यूसुफ अंसारी कहाँ है। और हालांकि पुलिस को मालूम है कि मैं अहमदनगर में नीतीश रानी के एफआईआर की जांच के लिए आया हूं। दूसरा, रामगिरी महाराज जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया था, उसकी डिटेल निकालने, क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट में रामगिरी महाराज का केस हम लड़ रहे, हमारी कमेटी लड़ रही, तो मुंबई हाईकोर्ट ने 58 एफआईआर जो नासिक सिंह ने ट्रांसफर किया था और जांच के आदेश दिया था, तो कहां तक वो जांच पहुंची, उस तहकीकात के लिए मैं नासिक जा रहा था। मगर कल सुबह से लेके कल रात तक इतनी पुलिस आ चुकी, जैसा मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हूं या बहुत बड़ा खिदमत हूं। उसकी अहम वजह यह है कि अजान वाला मसला हो, आचार्य कॉलेज के हिजाब वाला मसला हो, या गवंडी शिवाजी नगर में नशा मुक्ति वाला मसला हो, या बीच में जो फिल्म निकली थी हम दो हमारे 12 उसको रोकने वाला मसला हो, इससे पहले केरला स्टोरी निकली थी जिसमें भुरके जलाए गए वो मसला हो, या किरीट सुमैया बीजेपी का सांसद, एक्स सांसद ने जब हमारे को गवंडी शिवाजी नगर वालों को रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान बोला, ये सारे मसले पे मैंने खुल के काम किया। और मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की दीन की खिदमत के लिए है और जो हुजूर की उम्मती उनकी खिदमत के लिए। मगर जानबूझ के मुझे अच्छे बड़े केस में डालने के लिए इतना प्रेशर बनाया जा रहा है। हर 2 घंटे के बाद कभी सिविल ड्रेस में पुलिस आती है, कभी ड्रेस में गन के साथ में आती है और दरवाजे पे मारती है, और दरवाजे पे मारने के बाद बोलती है कि हमको 24 घंटे के अंदर यूसुफ अंसारी चाहिए, और नहीं तो हम तुमको उठा के लेके जाएंगे, तुम्हारे बच्चे को उठा के लेके जाएंगे। जिसकी वजह से मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसको शुगर है, अब उसकी नौबत ये आ गई, अभी मेरी सवेरे बात होगी तो वो बिस्तर में गिर गई। अगर इस पुलिस की हरकत की वजह से, खास करके डीसीबी जोन के 6 डीसीबी 6 जोन के डीसीपी साहब और शिवाजी नगर सीनियर इंस्पेक्टर साहब, और खास करके जो पवार साहब जो घड़ी पुलिस वालों को भेज रहे और धमकी दे रहे कि यूसुफ अंसारी नहीं मिलेगा तो मैं लेडीज पुलिस लाऊंगा और बाल खींच के लेके जाऊंगा। तो कोई है ईमान वाला मुसलमान, कोई ऐसा सोशल वर्कर या कोई सोशल वर्क की लेडीज ऐसी है जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जाके पूछे या मेरे बीवी बच्चों का ख्याल करे? मैं शिवाजी नगर प्लॉट नंबर 26 जी लाइन रूम नंबर 1, प्लॉट नंबर 26 शिवाजी नगर जी लाइन रूम नंबर 1, ऊपर घर है मेरा, नीचे ऑफिस है। और आज तक जितने भी गुस्ताखी रसूल वाला मामला है, हर मामले में मैंने खुल के लड़ा हूं। मगर आज मैं आप लोगों से मदद इसलिए मांग रहा हूं कि हो सकता है कल तक मैं जेल में चले जाऊं, या परसों तक लाइफ लग जाए, या उसके बाद मेरा इंतकाल हो जाए, मैं कब्र में चले जाऊं। तो मेरे जेल में जाने के बाद मोर्चा निकाल के या मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे बारे में अफसोस करके मसला कोई हल नहीं होगा। आज मैं जिंदा हूं, आप लोगों के दरमियान में मैं काम कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम काम कर रही, तो आपकी जिम्मेदारी है कि शिवाजी नगर सीनियर इंस्पेक्टर साहब से, पवार से और डीसीपी साहब से पूछे कि भाई उनके घर पे क्यों जा रहे, क्यों उनको तकलीफ दे रहे, कौन सा उन्होंने गुनाह किया? अगर हमारे धर्म के लिए हम खड़े रहे तो क्या ये गुनाह है? हमारे को कोई भी नीतीश रानी उठ के बोलता है मस्जिदों में घुस के मारूंगा, टी राजा सिंह गाली देता है, कोई भी उठ छूट हमारी माँ बहन की गाली देता है, हम अगर पलटा के जवाब दे तो हम गुनाहगार है? अगर मैं मेरे इस्लाम के लिए लड़ूं तो मैं गुनाहगार हूं। मैं तमाम गवंडी शिवाजी नगर वालों से और पूरे बॉम्बे के, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान से गुजारिश करता हूं, गवंडी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जाके ये पूछे। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मेरे घर के हालात जाके देख ले। मेरे घर में आधा किलो चावल भी नहीं होगा, मेरे घर में फ्रिज भी नहीं है, मेरे घर में एसी भी नहीं है। मैं पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, सिर्फ दीन की खिदमत के लिए कर रहा हूँ। मगर ये नौबत अगर मेरे घर की और मेरी आ जाती है तो फिर कौन दीन का काम करेगा? मुझे मस्जिद वालों से, मुझे दरगाह वालों से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद उन लोगों से जो अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए, नामूस से रिसालत के लिए सच्चे दिल से काम करते हैं। वो जाके शिवाजी नगर में मेरे घर का जायजा ले सकते हैं, और अल्लाह उसके रसूल का वास्ता आपको कसम है, मेरे जीते जी, मेरे दुनिया में रहते हुए, मेरे बाहर रहते हुए, आप जाके शिवाजी नगर वाले पुलिस स्टेशन को पूछे कि क्या वजह, क्यों यूसुफ अंसारी को पूछ रहे हो। आप तमाम लोगों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें।
अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे घर की हालत जाके देखिए, मेरे पड़ोसियों से जाके पूछिए आप कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कितना तंग किया है। और पुलिस कितना भी तंग करे, मगर नीतीश राणे हो या रामगिरी महाराज हो, इन दोनों गुस्ताखों को हम जेल में पहुंचा के रहेंगे। मुझे आप लोगों की जरूरत है मदद की, अल्लाह उसके रसूल के वास्ते दीन की मदद करे। इसमें कोई मेरा पर्सनल या जाती मामला नहीं है, हम दीन की खिदमत करते हैं और आपकी जिम्मेदारी की हमारा साथ दे। अस्सलाम वालेकुम।